हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, करवा चौथ तो मना लिया है और उसका जो भी ब्लॉग वीडियो था आपके साथ शेयर कर लिया है। अब आ रही है दिवाली, तो दिवाली की तैयारी भी करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है। तो जो कपड़े धोने का काम है वो करीब एक हफ्ते पहले से ही मैंने धोने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ धूप की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और ये पहाड़ों का मौसम है, जल्दी ही ख़राब भी हो जाता है। कब ख़राब हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दिन में ही सारे जितने भी मोटे कपड़े हैं, कंबल वगैरह, ये सब धुल दूँ, क्योंकि बस अब कंबलों की भी ज़रूरत है। यानी कि अब हमें, अब ठंडियाँ शुरू हो ही रही हैं तो धीरे धीरे कंबलों को भी यूज़ में लाएंगे। और अभी बच्चों को मैं स्वेटर वगैरह तो पहनाने लगी हूँ। तो मौसम अच्छा है वैसे, लेकिन पता नहीं मौसम कब बिगड़ जाएगा। तो एक दिन में सबसे पहले तो मैं पूरे कपड़े धुलूँगी। तो आज मैंने दो काम ले लिए हैं कि जितने भी कंबल हैं, गर्म कपड़े हैं, वो धुल के रख लूँगी। बहुत स्मेल आ रही है, पता नहीं, मतलब देखो अब एक साल से रखे हैं तो स्मेल तो आने ही लगती है। और चंदन की इन ड्राइंग पे मैं कर रही हूँ स्प्रे, ताकि ये ख़राब ना हो। और बस जो भी मोटे कपड़े हैं सबसे पहले मैं वो धुल लूँगी, ताकि 3-4 दिन में ये सूख जाएँ। और किसी और के छत पर डालेंगे, 3-4 दिन में सूख ही जाएंगे। थोड़ी देर की ही धूप होती है आजकल, दिन भी छोटे होने लगे हैं। तो जितने गर्म कपड़े हैं सबसे पहले तो मैं वो धुलूँगी। इसके बाद मैं अंदर की डस्टिंग करूँगी, जो भी जाले आले हैं वो सब साफ़ करूँगी। तो हमारे, मतलब हमारे पास किचन है, कमरा है, लॉबी है, तो इतनी चीज़ों की मैं एक दिन में साफ़ सफाई कर लूँगी और जो भी होंगे काम धीरे धीरे सारे निपटा लूँगी। तो अभी तो एक हफ़्ते बाकी है। मैंने एक हफ़्ते पहले से ही दिवाली की सफाई शुरू कर दी थी, ताकि हो जाए, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह डालने नहीं थे, चैनल पे स्ट्राइक था तो वीडियो मुझे डालने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अपने काम ही निपटा देती हूँ। अब देखो, जो समय जैसा है उसको वैसे तो मैनेज करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, अब समय जैसा है सामना करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में फिर मैंने वहाँ से, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि मेरा चैनल का क्या होगा क्या होगा। लेकिन चलो, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। भगवान जो भी करेंगे फ्यूचर के लिए, हमसे ज़्यादा देखो भगवान को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसी टाइम पे ये अच्छा हुआ कि एक वीडियो मेरी वायरल हो गई थी और एक पे स्ट्राइक आ गया था। तो एक वीडियो जो वायरल थी उसने सब कुछ कवर कर लिया है, जो भी मेरे चैनल का लॉस था। तो एक वीडियो चलती रही और एक वीडियो जो जिस पे स्ट्राइक आया उसकी वजह से मेरा चैनल बंद रहा 2 हफ्ते। तो चलो, जब तक चैनल बंद रहा तब तक मैंने और भी जो घर के काम थे, जैसे बीच में दिवाली आ गई थी तो उसकी साफ़ सफाई, कपड़े धोना, बहुत काम होता है अकेले के लिए। तो देखो, चाहे आपका एक कमरा हो या चाहे झोपड़ी हो, काम बहुत होते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ज़िंदगी पूरी हो जाती है, काम पूरे नहीं होते हैं। तो छोटे बेटे का पेट खराब है तो मैंने उसको घर पे रख लिया है, वो घर में रहेगा। और सच बताऊं तो अभी बच्चों की कुछ छुट्टियां भी पड़ गई थी तो बच्चे घर में ही रहे हैं। तो बच्चे चले जाते हैं, अगर 3-4 दिन घर में छुट्टी में रहें और फिर स्कूल जाएं तो मन नहीं लगता है, अकेलापन महसूस होता है। और दवाई तो करवा दी है पेट की, लेकिन अभी भी 2-3 दिन में रेस्ट करवाना चाहती हूँ। तो अभी मैंने फ़ैन साफ़ कर दिया, जो सीलिंग पंखा है वो मैंने साफ़ कर दिया है। ऊपर चढ़ के डर लग रहा था मुझे चढ़ने में, लेकिन मैंने कर दिया है, रिस्क ले लिया है। तो जितनी भी डस्टिंग है सबसे पहले मैं ऊपर के जाले साफ़ करूँगी, फिर दीवारों के, और फिर नीचे की जो बेड वगैरह है इन्हें हटा हटा के। तो फ्रेंड, ये बेड हमारा नहीं है, मकान मालिक का है। और एक साइड का ये टूट गया है थोड़ा, तो मैंने ईंटें लगा रखी हैं। तो जो भी बेड के नीचे सामान होता है, बच्चों की काइट वगैरह, खेल खिलौने, मतलब जो चीज़ कभी निकालनी ही नहीं है वो हम बेड के नीचे ही रख देते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास ज़्यादा है नहीं है। तो जितनी भी लिमिटेड जगह है उसमें हम अपना सामान मतलब संभाल के रखते हैं। क्या करें, जो हर चीज़ सामने भी नहीं रख सकते, क्योंकि घर में अलमारियाँ वगैरह नहीं हैं। जैसे हमारे गांव के घर आपने देखे होंगे कि पूरे कमरों में अलमारियाँ कटी होती हैं, बनी होती हैं, तो सारा सामान उन्हीं में अच्छे से आ जाता है। लेकिन यहाँ के घरों में कहीं भी कोई अलमारी नहीं है, मतलब एक पूजा मंदिर बनाने के लिए भी यहाँ के घरों में अलमारियाँ नहीं होती हैं, एकदम सीधी सीधी दीवारें होती हैं बस। लेकिन हमारे गांव के घरों में अच्छी अलमारियाँ कटी होती हैं, रैक कटे होते हैं, तो पूरा सामान उन्हीं में अच्छे से रख लेते हैं हम ऑर्गेनाइज करके। लेकिन यहाँ देखो, कुछ सामान यहाँ घुसा के रखते हैं, कुछ वहाँ के रखते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी भी है, करें तो क्या करें। तो कील, ज़्यादा कील गाड़ने की मतलब ठोकने की भी हमें परमिशन नहीं है, तो इसीलिए ऐसे ही रखा रहता है। जहाँ जो बनता है कर देती हूँ, मैं अपने हिसाब से अच्छा ही करती हूँ। तो अंदर की जितनी डस्टिंग थी वो मैंने सारी कर दी है, बेड हटा के पेटी भी साफ़ कर दी, मतलब जितना काम था वो मैंने अंदर का कर लिया है। अब किचन में कल करूँगी, किचन की डस्टिंग मैंने नहीं की है। तो बहुत ख़राब सामान निकलता है साफ़ सफाई करते समय। तो ये अच्छा ही नियम है कि चलो दिवाली में साफ़ सफाई भी हो जाती है, साल भर का जो सामान है वो दिवाली के टाइम पे फिक भी जाता है, निकल भी जाता है, साफ़ भी हो जाता है।
तो ये जो कपड़े हैं, और मैंने बाबू को थोड़ी सी हेल्प करने का ही, तो उसने अपने कपड़े गीले कर लिए हैं, तो उसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, अंदर की डस्टिंग वगैरह कर दी है, पोछा भी कर दिया है। और अब ये कपड़े हैं, तो अभी 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया है। 1 डेढ़ घंटे में ये सारे कपड़े भी धुल जाएंगे। रात भर मैं इनको पानी निचोड़ने के लिए रख दूँगी, फिर किसी दूसरे के छत पे हम इनको डलवाएंगे। जो पतले पतले हैं वो मैं अपने ही छत पे दीवारों पे डाल दूँगी, मतलब जो हमारे घर के पीछे की दीवार है वहाँ डाल दूँगी। छत तो है नहीं हमारे पास, बस इतना ही एरिया है, और यहाँ आधे घंटे 15 मिनट करीब धूप रहती है, तो बस उतने में चाहे आप धूप सेक लो या कुछ भी कर लो। और फिर वही टाइम होता है काम का, तो धूप में बैठने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो अब ये जो कपड़े हैं मोटे कंबल, ये मैं किसी और के छत पे डलवाऊंगी, सामने वाले के, तो 3-4 दिन में उठा लेंगे फिर। क्योंकि मैंने ना 1 हफ्ते पहले से ही दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दी थी, और ये है आज दूसरा दिन। कल जितना हो सका मैंने कर लिया। 5 बजे तक मैं कपड़ों से फ्री हो गई थी, लेकिन इतनी कमर दर्द हुई, इतनी कमर दर्द हुई। कुछ कपड़े मैंने बाहर धुल लिए थे, और फिर कुछ कपड़े मैं बाथरूम में ले गई थी, क्योंकि पानी बाथरूम से बाहर ला ला के थक गई थी। पर सारा काम अकेले किया मैंने, इसलिए मैं और ज़्यादा थक गई थी। लेकिन क्या करें, देखो अपने काम है, कर लो तो भी टेंशन, ना करो तो भी टेंशन। मतलब कर लो तो फिर क्या है, थकान अनलिमिटेड हो गई थी, और ना करो तो एक टेंशन बनी रहती है। तो अभी बेटे के लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर दिया है। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि मकान मालिक परेशान करता है बिजली को लेकर के। आप लोग, सच बताऊं तो आपको पता है कि हमारे घर में ना कूलर है, ना फ्रिज है, ना मिक्सी है, ना टीवी है, मतलब इलेक्ट्रिक कोई चीज़ हमारे पास चलाने के लिए नहीं है। फिर भी मकान मालिक बहुत किच-किच करता है। सिर्फ एक सीलिंग फ़ैन चलता है, और किचन का और कमरे का बल्ब जलता है, और लॉबी का बल्ब जलता है। यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम में भी बल्ब नहीं है। तो फिर भी बड़ी टेंशन होती है बिजली की, लेकिन करें क्या करें, मजबूरी ही है और कुछ नहीं। तो मैं चूल्हे से पानी गर्म कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ठंडा हो गया है, और गर्म पानी में नहलाने के बाद भी बच्चों को कोल्ड है, तो बड़ा बेटा तो रोज़ नहा कर ही जाता है। तो उसके लिए मैं चूल्हे पे पानी गर्म कर देती हूँ तसला में। और आज धुलने हैं मुझे ये पर्दे। जैसे कि कल मैंने सारे मोटे कपड़े धुल दिए थे, चादर कंबल जो भी था। आज पर्दे धुलने हैं, वेजिटेबल स्टैंड धुलना है, और वो जो ऑर्गेनाइज़र है वो धुलना है। मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आज धुल जाएंगी, डिब्बे वगैरह सब कुछ। और आज किचन की भी साफ़ सफाई करनी है, तो ये काम आज के हैं। तो ऐसे कर कर के मैंने अपने सारे काम मैनेज कर लिए थे। और मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया था, इसलिए मैं टाइम से आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई हूँ, वो मेरी मजबूरी थी। पर वीडियो मैंने सारे ही बना के रखे हैं, और सारे ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अब समय तो निकल ही गया है, लेकिन फिर भी प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो देखिए बच्चों से क्या है, जब तक बच्चे सामने रहते हैं तो मतलब डिस्टर्ब होता है काम, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हेल्प कर रहे हैं, बट डिस्टर्ब होता है। अपना काम जब तक अपने हाथ से ना करो तब तक मज़ा नहीं आता है, डिस्टर्ब होता है। तो बच्चे सामने रहते हैं तो बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए जब तक बच्चे नहीं रहते हैं तब तक मैं सारे काम निपटा लेती हूँ फटाफट। तो ये सब चीज़ें मैंने धुल के रख दी थी सूखने के लिए, कि पानी इनका छट जाएगा। तब तक मैंने भी नहा धुल लिया है, और इस सारी चीज़ों को वापस से अच्छे से लगा के रख दूँगी। बाथरूम के जो टब बाल्टी है, मतलब सब कुछ ही मैंने आज धो के रख दिया है। आज से मतलब ये जो भी साफ़ सफाई के हैं, धुलने के हैं, ये सारे के सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। अब बाकी के काम कल से शुरू होंगे, जो भी शॉपिंग वगैरह के हैं, पूजा पाठ का सामान। और ऐसी कोई शॉपिंग नहीं की है मैंने कपड़े वगैरह की। एक बेटे के लिए पैंट मैंने करवा चौथ में ख़रीद लिया था, और एक बेटे के लिए पैंट मैंने दिवाली में ख़रीदा था, बस इतना ही ख़रीदा है। मतलब टी शर्ट या शर्ट भी नहीं ख़रीदी। तो ऐसे ही है, जैसा हो सका वैसा मैंने कर लिया है। क्योंकि अभी मुझे ठंडियों के कपड़े ख़रीदने हैं बच्चों के लिए, इसलिए मैंने दिवाली में खर्च नहीं किया है कुछ। और कुछ बर्तन ख़रीदे हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो मेरे लेट ही जा रहे हैं। वीडियो बने रखे थे बट मैंने वॉइस नहीं की थी। सो ये सब कुछ मैंने धुल दिया था, सूख गए हैं सारे, वापस वैसे की वैसी मैं लगा दूँगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं देखो बहुत दूर रहती हूँ एमपी से, मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ, मैं एमपी की हूँ। बहुत सारी बहनें पूछती भी हैं। तो मैं एमपी के मध्य प्रदेश से पन्ना ज़िला से हूँ, मेन पन्ना ज़िला से ही हूँ मैं। तो यहाँ से मतलब जम्मू कश्मीर से एमपी बहुत दूर है। तो सच बताऊँ 4 बैग ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है वहाँ तक। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा फालतू सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि सामान खरीदना आसान है, जोड़ना आसान है, लेकिन ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अब देखिए 2 बच्चे हैं तो सामान तो चाहिए ही होता है, तो जो ज़रूरत का है वही मैं रखती हूँ, गुजारा करने हिसाब का सामान।
तो फ्रेंड आज मुझे अभी कुछ कपड़े भी बनाने हैं। इस ब्लाउज़ को मुझे फिटिंग करना है, रेडीमेड ब्लाउज़ है। और एक प्लाज़ो बनाना है मैरून कलर का, एक बनाना है रेड कलर का, और एक साड़ी में फॉल भी लगानी है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। फॉल मैंने कल ही ले ली थी, मैं खुद गई थी मैचिंग की ले आई थी। और ये एक मेरे कस्टमर की है, तो उन्होंने कहा कि ब्लाउज़ बनाने का टाइम नहीं है, मतलब ब्लाउज़ बनाने में टाइम लग जाएगा। और मैंने भी कह दिया था कि देखो दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, अभी आप कम से कम मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं ब्लाउज़ भी बना दूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे इस रेडीमेड ब्लाउज़ को बस फिट कर दो बस। तो ये साड़ी सच में बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। बहुत प्यारी साड़ी है, गोल्डन कलर की है। मतलब उल्टी करो तो कुछ और कलर दिखता है, सीधी करो तो कुछ और कलर दिखता है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे ब्लॉग वीडियो जैसे भी होते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत होता है या कुछ भी ऐसा होता है। क्योंकि देखिए मैं भी फैमिली वाली हूँ, सब कुछ अच्छा कोशिश दिखाने की, बताने की ही करती हूँ। और इतना ही एरिया है तो यहीं मैं दिन भर आपको दिखाई देती हूँ, यहीं बैठ के सारे काम करती हूँ। तो फॉल मैंने धुल के डाल दी है, अब ये सूख जाएगी तो मैं इसमें प्रेस करूँगी, फिर साड़ी में फॉल लगाऊँगी। और जब तक मैं इस प्लाजो की कटिंग कर लूँगी, तो मैं दोनों पार्ट अलग अलग कट कर रही हूँ। वैसे बिछे तो दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन मैं अलग अलग ही कट करूँगी। और ये 39 इसकी लंबाई है, आसन इसका तैयार रहेगा 15 इंच। तो इस तरह से मतलब कि देखो, प्लाज़ो कट करना, प्लाज़ो पैंट कट करना बहुत ईजी है। पर पहले मुझे ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी, इसलिए कि पहले मैंने मतलब इतना प्रॉपर नहीं सीखा था, जो सीखा था वो बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रहता था। तो अगर आपको सिलाई करनी है, चाहे आप कितनी भी सीख लो, लेकिन जब तक आप रेगुलर काम नहीं करोगे, रेगुलर कटिंग स्टिचिंग नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आप 3-4 दिन लगातार आप कटिंग करते रहोगे प्लाज़ो की, तो आपको अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ऐसे ही होता है, जब हम कोई भी काम कंटिन्यू करते हैं तो आने ही लगता है, अपने आप आता है, वो फिर दिमाग में चढ़ जाता है। तो बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हम भूल जाते हैं, तो अगर कभी कभी करेंगे तो भूल ही जाएंगे। और चलिए फ्रेंड, मैं आपके कमेंट पढ़ के बताती हूँ। बहुत सारी बहनों ने मेरी बहुत चिंता की है, जब तक मेरे वीडियो नहीं आते थे बहुत कमेंट करती थी कि दीदी आप कैसे हो, आप बीमार हो, क्या है, वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो आप सबके प्यार सपोर्ट से बस सब ठीक है और ठीक हो जाएगा। पता नहीं होता है ना कि किस चीज़ से कॉपीराइट आना है, किस चीज़ से स्ट्राइक आना है। ये तो जाने अनजाने की गलतियां हैं, कोई भी जानबूझ के नहीं करता है। पर चलो ठीक है, सबक तो मिलता ही है। वैसे मेरी वीडियो में कभी मैं कोई गलती करती नहीं हूँ, लेकिन अगर यूट्यूब की नज़र में कुछ गलत था तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। उन्होंने स्ट्राइक दिया था, अब स्ट्राइक का समय निकल गया है, अब रोज़ वीडियो आएंगे। और कुछ भी मिस्टेक अगर आपको लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और रुचि श्रीवास्तव सिस्टर के बहुत कमेंट आते थे, और मिस यूपी सिस्टर के भी बहुत कमेंट आते थे कि दीदी आप क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हो, बीमार हो, क्या हो। तो जिसके भी कमेंट आते थे मैं उनको रिप्लाई करके ही बता देती थी कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक है, अभी वीडियो नहीं आएंगे। लेकिन ना ही पोस्ट करने का, ना ही शॉर्ट डालने का, और कुछ भी जरिया नहीं था मेरे पास आप लोगों को बताने का कि मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, एकदम से ये झटका सा लगा मुझे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे मेरे साथ। और बहुत ज़रूरत है मुझे आप सबके सपोर्ट की, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अपना थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए। अगर नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर लिया करो, आप लाइक करना भूल जाते हो। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, आपको पूरा हक है। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन आगे पीछे वीडियो में बच्चे होते हैं, तो अगर मिस्टेक होती है तो ज़रूर किया करो कमेंट। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।